अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एनी राजपूत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लर्निंग सेशन चल रहे हैं और उनमें हम आजकल कैंडलस्टिक पैटर्न पर बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आप हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को देख चुके होंगे और होप कि आप लोगों ने उसे समझा भी होगा और अपने एनालिसिस में उसको शामिल किया होगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और अगर आप क्रिप्टो क्यूआर फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो टाइप्स हैं वो हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। हमारी फर्स्ट टाइप है यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। इसका नाम जापानीज लोगों ने रखा है और इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होगी फर्स्ट, उसकी ओपनिंग एंड देन यहाँ उसकी क्लोजिंग, और उसकी क्लोजिंग के बाद जो कैंडल प्रोड्यूस होगी उसकी ओपनिंग थोड़ा नीचे तो होगी लेकिन उसकी क्लोजिंग जो है वो रेड कैंडल की क्लोजिंग पर होगी और उसके बाद वाली ग्रीन कैंडल हमें कंफर्मेशन देगी कि ये एक बुलिश पैटर्न है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुलिश पैटर्न जब भी बनता है एट द बॉटम ऑफ द चार्ट बनता है। इसी तरह सेम इवनिंग स्टार का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसकी क्लोजिंग पर दूसरी कैंडल की क्लोजिंग होगी और उसके बाद वाली रेड कैंडल हमें कंफर्मेशन देगी कि यहाँ से एक बैरिश पैटर्न स्टार्ट होगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैरिश पैटर्न एट द टॉप ऑफ द चार्ट प्रोड्यूस होता है। ये था हमारा इवनिंग, मॉर्निंग स्टार और कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था हमारे पास, डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसमें हमारे पास मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना और यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश टर्न लिया। अगर हम इसकी एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करें, जैसे ही हमें कंफर्म होगा अपनी थर्ड कैंडल की क्लोजिंग से हम वहां पर अपनी एंट्री ले सकते हैं और आगे हम ऑनवर्ड लॉन्ग की पोजीशन में टेक प्रॉफिट आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं, बट इसका एसएल जो है वो इनकी कैंडल के लो पर होगा। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवनिंग स्टार की एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड में हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न बना और मार्केट ने मूव किया डाउनवर्ड। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एंट्री और एंट्री पॉइंट की बात करें तो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा टेक प्रॉफिट। आप जितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके बियर कर सकते हैं उतना रख लें और जो हमारी एसएल होगा ट्रेड का वो एट द हाई ऑफ कैंडल्स होगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है बुलिश अबंडेंट बेबी एंड बेरिश अबंडेंट बेबी। अब नाम थोड़ा ट्रिकी है और कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा नाम है, तो ये नाम जापानीज लोगों ने रखा है। अबंडेंट का मतलब उनकी जुबान में वो चीज जो छोड़ दी गई हो, और बेबी मीन्स यहाँ पर जो हमारी सेकेंड और मिड वाली कैंडल है वो थोड़ी छोटी बनती है, इसलिए उन्होंने इसे अबंडेंट बेबी का नाम दिया। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी जो फर्स्ट कैंडल है वो होगी रेड कैंडल। और अब आप अगर देखें, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि ये हमारी कैंडल की ओपनिंग है रेड कैंडल की और ये हमारी क्लोजिंग है। अगर तो फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल प्रोड्यूस हो और उसकी क्लोजिंग के बाद कुछ गैप हो मार्केट में और फिर सेकेंड कैंडल ओपन हो और ओपन होने के बाद थोड़ी सी मतलब क्लोजिंग पर वो
पास ही ओपनिंग के क्लोज हो जाए, मतलब एक बेबी कैंडल बनाए और उसके बाद गैप प्रोड्यूस हो मार्केट में और फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर ही ओपनिंग हो ग्रीन कैंडल की, तो ये हमारे पास जो है वो बुलिश अबेंडेंट बेबी पैटर्न होगा। अबेंडेंट का नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो बनने वाली कैंडल्स हैं, अगर आप देखें तो फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल का गैप और इसकी वीक बॉडी है, इसलिए इसको बुलिश अबेंडेंट का नाम दिया गया। और जैसे कि आपको पता है कि बुलिश अबेंडेंट बेबी पैटर्न ऑन द बॉटम ऑफ चार्ट बनेगा और इसके बाद मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड चलेगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर दूसरी कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और ये कैंडल हमारे पास स्मॉल है, यहाँ पर गैप है और गैप के बाद कैंडल बेबी कैंडल है और उसके बाद जो कैंडल बनी वो भी गैप पर है, इसलिए इसको हमने बेरिश अबेंडेंट बेबी का नाम दिया। ये पैटर्न अगर आप कंफ्यूज ना हो रहे हो तो आपको रिजेम्बलेंस क्रिएट करता हुआ मिलेगा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार से, बट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक डोजी कैंडल नहीं है, इसकी बॉडी है और इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू जो भी हमने टाइप देखी उसके, इसलिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से समझिएगा और समझकर कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। इसमें गैप मौजूद है जबकि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में गैप मौजूद नहीं है। सो चलते हैं हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ। जी, तो इसकी एग्जांपल में जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और काफी गैप के बाद बेबी कैंडल प्रोड्यूस हुई और उसके बाद एक गैप मेंटेन करते हुए मार्केट अपवर्ड मूव की। सो ये हमारे पास बुलिश अबंडेंट बेबी का चार्ट था। सो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास बेरिश अबंडेंट बेबी का चार्ट है और यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था मार्केट में और फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक गैप बनाया मार्केट ने और उसके बाद एक स्मॉल बेबी कैंडल और उसके बाद फिर से गैप और देन हमारे पास एक डाउन ट्रेंड। सो ये हमारे पास एग्जांपल थी बेरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न की। यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो सेम पहले मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, फिर हमारे पास बुलिश अबंडेंट बेबी चार्ट बना, पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट ने टर्न लिया बुलिश। सो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है 3 ब्लैक क्रोज एंड 3 सोल्जर्स। सो ये नाम भी कॉन्सेप्ट पे रखा गया है, जैसे सोल्जर्स अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए किसी भी पहाड़ी पर अपवर्ड मूव करते हैं, इसकी निस्बत से उन्होंने इसको एक बुलिश पैटर्न कंसीडर किया और क्रोज जैसे कि मूव करते हैं डाउनवर्ड अपवर्ड रैंडम, बट यहाँ पर उन्होंने इनको बुलिश पैटर्न से कंसीडर किया। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हो और ये उसकी ओपनिंग और ये इसकी क्लोजिंग, देन फिर हमारे पास इसकी सेकेंड कैंडल थोड़ा नीचे जाकर ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होती है। फिर उसके बाद थर्ड कैंडल जो है वो थोड़ा नीचे को ओपन होती है और नीचे ओपन होने के बाद अपनी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग को क्रॉस कर देती है, तो इट्स मीन कि अब मार्केट में एक बुलिश टर्न आने वाला है। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है और सेम इसी तरह हमारे 3 ब्लैक क्रोज का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग में थोड़ा गैप होगा और जो फिर बाद में आने वाली कैंडल होगी वो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग को क्रॉस करके कैंडल नीचे क्लोज करेगी। इसी तरह यहाँ पर ओपनिंग और इसकी ओपनिंग ने प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग को क्रॉस कर दिया, इट्स मीन मार्केट में अब यहाँ से बेरिश टर्न आने वाला है। सो
आपको मैं बार बार ये बता रही हूँ कि बुलिश पैटर्न जो है वो एट द बॉटम ऑफ चार्ट बनेंगे और बेरिश पैटर्न एट द टॉप ऑफ द चार्ट बनेंगे। सो अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद 3 कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स बनी जिन्होंने एक दूसरे की क्लोजिंग को क्रॉस किया और उसके बाद मार्केट ने एक अपवर्ड मूव लिया। ये है थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न। वाइट और ब्लैक का नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि जो प्रीवियस हमारे पास ट्रेडिंग चार्ट्स हुआ करते थे वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे और उसमें बुलिश कैंडल जो हुआ करती थी वो वाइट और बेरिश कैंडल जो हुआ करती थी वो ब्लैक हुआ करती थी। सो जापानीज लोगों ने इसको प्रीवियसली अपने चार्ट से मिलाते हुए इसका नाम रखा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट में हमारे पास डाउन ट्रेंड में 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा अपवर्ड मूव लिया। यहाँ पर 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न को आप अच्छे से देख सकते हैं कि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड था, उसके बाद 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बना और मार्केट ने देन मूव किया डाउनवर्ड। इसमें अगर आप एंट्री की बात करें तो यहाँ पर आपका एसएल होगा, कन्फर्मेशन के बाद आप यहाँ पर एंट्री लेंगे और आपका टेक प्रॉफिट जितना आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये आपकी एंट्री, और जितना आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके अपनी ट्रेड को बेयर कर सकते हैं उतना आप टेक प्रॉफिट रख लें। नेक्स्ट टाइप, ये भी एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न है। आपको यहाँ पर शायद नजर आ रहा हो कि बैक टू बैक 3 कैंडल्स ने एक दूसरे की क्लोजिंग को क्रॉस किया और उसके बाद मार्केट ने एक डाउनवर्ड मूव लिया। सो नेक्स्ट टाइप हमारे पास 3 आउटसाइड डाउन एंड 3 अपसाइड डाउन। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद हो तो आपको यहाँ पर 2 कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर अंदाजा हो रहा होगा ये बेरिश इनगल्फिंग और ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। बट इसमें अप और डाउन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर हमारी ये जो 3 आउटसाइड अप कैंडल है ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को कंफर्म कर रही है। कंफर्मेशन के साथ यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट अपवर्ड मूव करेगी। सेम इसी तरह 3 आउटसाइड डाउन में हमें बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न की कंफर्मेशन मिलती है थर्ड कैंडल के बनने से और इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बेरिश जाएगी। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद अगर हम सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। बट अगर हम थर्ड कैंडल की कंफर्मेशन इंक्लूड कर दें तो ये 3 आउटसाइड अप पैटर्न है और इसके बाद हमें एक कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट अपवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 आउटसाइड डाउन की एग्जांपल है। यहाँ पर 3 कैंडल्स जिसमें फर्स्ट 2 एज अ बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न प्रिटेंड कर रही है और उसके बाद की रेड कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। अगर आप अपनी यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो यहाँ पर आप अपना एसएल रख सकते हैं और आफ्टर कंफर्मेशन आप एंट्री लें मार्केट में और देन आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अपने टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम चलें, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है 3 अपसाइड अप, इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन पैटर्न की। इसमें अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर अगर आपको प्रीवियस वीडियोस याद हो तो
बुलिश हरामी पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर एक बेरिश हरामी पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। और इसकी थर्ड कैंडल ये कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड मूव कर सकता है। इसी तरह इसकी थर्ड कैंडल हमें ये कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड मूव कर सकता है। फर्स्ट कैंडलस्टिक, सेकंड कैंडलस्टिक एंड थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो एक दूसरे को कंफर्मेशन के थ्रू हमें बताते हैं कि यहाँ से मार्केट का मूव नेक्स्ट क्या होगा। ये एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, रिजेम्बलेंस है इन पैटर्न में। अब आगे इनके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अगर टू कैंडल्स को देखा जाए तो यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बनता है जिसको कंफर्म कर देती है हमारी थर्ड कैंडल और यहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट मूव्स अपवर्ड। इसी तरह थ्री इनसाइड डाउन में फर्स्ट टू कैंडल एक बेरिश हरामी पैटर्न बनाती हैं जिसको थर्ड कैंडल कंफर्म करने के बाद हमें इंडिकेशन देती है कि यहाँ से मार्केट मूव कर सकता है डाउनवर्ड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेरिश एंड बुलिश पैटर्न्स चार्ट के टॉप और बॉटम पर बनते हैं। इसी तरह थ्री इनसाइड अप पैटर्न जो है वो हमारे पास एट द बॉटम ऑफ चार्ट बनेगा और इसके बाद मार्केट मूव कर सकती है अपवर्ड। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पर ये एट द टॉप ऑफ चार्ट बनेगा और देन मार्केट मूव्स डाउनवर्ड। और अगर आप अपनी एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो आप इनके हाई पे अपनी एसएल को रख सकते हैं और आफ्टर कंफर्मेशन मार्केट में एंट्री लेने के बाद आप अपने टेक प्रॉफिट को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आप लोगों के लर्निंग में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। ये वीडियोस देखने के बाद आप अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्रूव करें और लर्निंग के लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रिक्वायर्ड है वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो के आने तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।